आज जिसने 2 रुपये से काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2000 करोड़ कंपनी की मैं मालकिन हूँ। मैं एक ऐसी लड़की जिसको एजुकेशन नहीं मिला, बचपन में शादी कर दी गई, ससुराल जिस तरह से होनी चाहिए, हर लड़की का जिस तरह का सपना होता है कि उसका ससुराल कैसे हो, कोई प्यार करने वाला हो, कोई अपना कहने वाले हो, मगर नहीं, वहाँ तो कुछ और ही था। वहाँ जिस तरह से बहुओं को मारा पीटा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, माँ बाप के ऊपर से गाली दी जाती है। अगर मान लो खाना बना लिया, नमक ज़्यादा हो गया तो माँ के ऊपर से गाली कि क्या माँ ने इसी तरह से खाना बनाना सिखाया है, और मारपीट शुरू हो जाती थी। इसी तरह से 6 महीने बीत गए और मेरे पिताजी मुझे मिलने के लिए आए। जब पिताजी मिलने के लिए आए, मैं पिताजी को लिपट के बहुत रोई और बाबा मुझे वहाँ से कहने लगे कि तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, मैं यहाँ तुम्हें एक पल भी नहीं रहने दूँगा। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही बोझ बन चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, मेरी शादी खत्म हो चुकी थी, और आगे पढ़ने के लिए बाबा कहते हैं, लेकिन ये भी नामुमकिन नहीं था। तो मैं क्या करूँ? तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी मेरी किसी भी काम की नहीं है। और फिर मैंने पॉइज़न पी लिया। पॉइज़न पीने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि ये बच नहीं पाएगी, 24 घंटे में अगर इसको होश आ गया तो ओके, वरना नहीं बच पाएगी। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद मैं बच गई। बचने के बाद लोग मिलने के लिए आने लगे। जितने भी लोग मुझे मिलने के लिए आए, वो सब ये कह रहे थे कि ये लड़की, ये तो क्या कर रही थी, मालूम भी है अगर मर गई होती तो लोग क्या कहते? लोग तो यही कहते ना कि महादेव की बेटी ने ज़रूर ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से ये मर गई। ये जो बात है मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गई कि ये क्या तरीका हुआ कि लोगों को हमारे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं, हम मरे या जिए उससे कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, अगर कुछ करके मरना है तो फिर कुछ करके जीना क्यों नहीं। और उसी दिन मैंने ठान ली कि अब मरने की बात मैं कभी नहीं करूँगी और अब मैं जी कर दिखाऊँगी। मुंबई आने के बाद में मैं एक होजरी कंपनी में, सनमिल कंपाउंड लोअर परेल, वहाँ पे मैं काम पे लग गई होजरी कंपनी में। वहाँ मैंने 2 रुपये रोज़ से और 60 रुपये महीने से काम स्टार्ट कर दिया। तो 2-3 साल तक मेरे इसी तरह से गए। मेरे बाबा की नौकरी जाती रही, मेरे बाबा मेरे पास आ गए, और उसके बाद मेरी बहन बहुत बीमार हो गई। और फिर मुझे पैसों की अहमियत का पता चला कि पैसे अगर नहीं हों तो हमारे अपने हमारे सामने दम तोड़ देते हैं और हम उनको बचा भी नहीं पाते। और तब फिर मैंने ये सोचा कि मुझे पैसे कमाना चाहिए। मैंने बुटीक के लिए लोन लिया था, बुटीक स्टार्ट किया, उसी के साथ फर्नीचर स्टार्ट किया। लेकिन उसी के साथ मुझे ये पता चला कि हमारे बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट सभी को नौकरी नहीं दे सकती। तो जो मैंने पाया वो सभी को मिले, इसलिए मैंने एक सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन बनाई और उस संगठन के द्वारा उन बच्चों लोगों को भी उसी तरह से अपने कदमों पर खड़ा करने की मैंने पूरी कोशिश की। इसी तरह से एक प्लॉट का प्रॉब्लम मेरे पास आया, वो प्लॉट मैंने क्लियर किया और इसी तरह से मैं बिल्डर बन गई। और इसी तरह से कमानी ट्यूब्स लिमिटेड के कुछ वर्कर्स मेरे पास में आए, क्योंकि कमानी ट्यूब्स हमारे देश की बहुत बड़ी ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से एसी का एक्ट तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेबी है वो। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वर्कर्स को मालिक बनाया और मालिक को बाजू में कर दिया। तो उस कंपनी को बचाने के लिए मैंने काफ़ी कुछ मेहनत की, क्योंकि मैंने देखा था कि बेरोज़गारी अगर होती है तो भूख और प्यास से किस तरह से इंसान तड़प के मरता है, क्योंकि मेरी बहन को मैंने तड़पते हुए मरते हुए देखा था। तो उन्हीं वर्करों के हित के लिए मैंने कमानी ट्यूब में मैं आई और मैंने काम किया। 2000 में मैं आई थी, 2000 से लेके 2006 तक कंटिन्यू BFR कोर्ट में हेयरिंग्स होते रहे, और 21 मार्च 2006 में कोर्ट ने कंपनी मुझे चलाने के लिए दे दी। एक ऐसी लड़की जिसके पास में 60 पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो कुर्ला से लेके चेंबूर तक पैदल चला करती थी, क्योंकि बस के लिए 60 पैसे नहीं। आज वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रही है। आज ऐसी लड़की जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं था, लोगों के घर में रही हूँ, मैं गुजराती फैमिली के घर में रही हूँ, लेकिन मैं बिल्डर बन के आज मैं घर बेच रही हूँ। आज जिसने 2 रुपये रोज़ से काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2000 करोड़ कंपनी की मैं मालकिन हूँ। तो इस तरह से अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है।